तोकते चक्रवात के कारण पायलट को मंगलवार को तेज हवा और एक मानसिक गश्ती हेलीकॉप्टर के कारण भाईंदर के पाली में जेटी पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह जानने के बाद कि हेलीकॉप्टर उतर चुका है, मछुआरे इसे देखने के लिए किनारे पर दौड़ पड़े। मंगलवार की सुबह भाईंदर के पास हाईलैंड्स में मंडराते हुए पाली गांव में समुद्र तट पर एक जेटी के ऊपर एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर मंडराया। जैसे ही कोलीवाड़ा ने जेटी पर हेलीकॉप्टर के उतारने की अप्रत्याशित प्रकृति को महसूस किया, हर कोई युवा और बूढ़े हेलीकॉप्टर को देखने के लिए किनारे की ओर दौड़ पड़े। उनमें से अधिकांश ये समझ रहे थे कि समुद्र में फंसे हुए मछुआरों को बचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर आया है। करीब 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर घाट पर रुका और फिर वापस मुंबई चला गया। तूफान के प्रभाव पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, जबकि वजह यह थी कि पायलट ने भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर को जेटी पर उतारा था। पूनम सागर स्थित मीरा रोड के इंदिरा गांधी अस्पताल में 2 कर्मचारियों को करंट लग गया है। इस अस्पताल में वार्ड कमेटी, कार्यालय आदि का कार्य चल रहा है और भवन के फर्श को बढ़ाने का काम चल रहा है। इस कार्य के लिए नगरपालिका के निर्माण विभाग ने ठेकेदार को अस्पताल में चालकों के लिए सीमेंट, अन्य सामान रखने के लिए कंक्रीट का कमरा दिया था। हालांकि चालकों को लेटर रूम दिया था। चक्रवात तोकते के कारण हुई मूसलाधार बारिश के कारण पानीपत्ती कक्षों में बाहर पानी रिसने लगा था। सोमवार की रात करीब 11:30 बजे एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मलिंगन गोविंदन, जो 60 वर्ष के थे, डॉक्टर अंबेडकर नगर भाईंदर पश्चिम अपनी कार्य शिफ्ट पूरी करने के बाद घर जा रहे थे। रात होने के कारण नगरपालिका एम्बुलेंस कर्मचारी राजेंद्र खेड़ेकर अंदर आकर बैठ गए। उसी समय धर्मलिंगम बिजली की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर गया। खेड़ेकर ने प्लास्टिक की कुर्सी से अपने पैर नीचे नहीं रखे और वह बिजली के झटके से नीचे गिर गया। उसने सुरक्षा गार्ड को यह भी बताया कि वार्डन के भागते ही उसे बिजली का झटका लगा। इसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन तब तक धर्मलिंगम की मौत हो गई थी। खेड़ेकर को इलाज के लिए भीमसेन जोशी अस्पताल में ले जाया गया है। धर्मलिंगम नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। उसकी मौत के बाद मनसे के कामगार नेता संदीप राणे ने उन्होंने ड्राइवर धर्मलिंगम के घर वालों को कॉन्ट्रैक्टर से 3 लाख रुपए की राशि दिलवाई है और साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर और मीरा भाईंदर के आरोग्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर संभाजी वाघमेरे से धर्मलिंगम के बेटे को नौकरी दिलाने की बात कही है। हैरानी की बात यह है कि जब धर्मलिंगम रिटायर हो गए थे तो उन्हें वापस से काम पर रखने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। भाईंदर पश्चिम स्थित शिवसेना गली के पास शिवम सहकारी बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मंगलवार की सुबह मूसलाधार बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। दमकल विभाग की मौके पर ही 4 गाड़ियां हाजिर हुई। समय पर बचाव अभियान उन्होंने शुरू किया और इमारत के 72 लोगों को बचाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। खास बात यह है कि इस इमारत को नगरपालिका ने खतरनाक घोषित कर दिया था, फिर भी इसमें लोग रहते थे। इमारत में 39 परिवार रहते थे। ये इमारत 35 वर्ष पुरानी थी। आयुक्त के आदेश के बाद इसे खाली करा दिया गया है।